हरियाणा सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा का तो मोस्ट अवेटेड एग्जाम जो 29 तारीख को आज होना था, उसका पेपर 1 जीके यहाँ आपके लिए लेके आए हैं हम। दिशा क्लासेज के फॉर्मेट में इसको आपके सामने पेश किया जा रहा है। साथ ही मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब तक सेकंड 1 तारीख वाला एग्जाम नहीं हो जाता, सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम को लेके जो भी मीडिया न्यूज चल रही है मैं शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि उससे मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों का डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। जो हमारे साथ जुड़े हुए थे वो काफी परेशानी महसूस कर रहे थे और बात जायज भी थी। उनका सम्मान करते हुए अब जो भी वीडियो प्रीलिमिनरी एग्जाम से संबंधित आएंगे वो 1 तारीख के बाद आएंगे। दोनों पेपर सब्जेक्टिव पेपर होने के बाद आएंगे, इसलिए तब तक आप आराम से दिशा क्लासेस से अपने पेपर को एनालिटिक करने के लिए जुड़ सकते हैं। आइए पेपर शुरू करते हैं। पेपर कैसा आया? पेपर औसत आया। थोड़ा टफ था, देखने में आसान लग रहा है क्योंकि आप हर सवाल के लिए कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको दो महत्वपूर्ण बात बता दूं। 20 सवाल आए थे, 1 से 10 और 11 से 20। 1 से 10 थे वो तो 6 मार्क्स के थे और 11 से 20 थे 14 मार्क्स के। तो यानी 60 का ये और 140 का ये 200 मार्क्स का जनरल स्टडीज का पेपर हो गया, जो यूनिट भी इसको डिवाइड नहीं किया गया था। इनकी वर्ड लिमिट है 1 से 10 की 150 और इनकी वर्ड लिमिट है 300। तो ये इस सीमा के साथ में ही चला था पेपर। पहला सवाल पे आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की शुरुआत करके, मतलब सबसे पहले कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों की शुरुआत करके ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को अपने कब्जे में कर लिया। ये जो मौन आक्रमण हुआ, इसको रोकने में भारत की असफलता के पीछे मुख्य कारण क्या थे? यूपीएससी टाइप का सवाल था ये। यूपीएससी में ही पूछा जाता है। वैसे बेसिक सवाल है ये, पीएससी का सवाल ऐसा ही होता है। एक औसत सवाल मानूंगा मैं इसको, एक्सपेक्टेड सवाल था हिस्ट्री में से, तो ये आया है। बहुत सारी भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां गांव की तरफ भाग रही है, क्योंकि भारत की वृद्ध आबादी है वो गांव में रहती है और गांव का व्यापक बाजार ही एकमात्र हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचा सकता है। इस बिंदु पे चर्चा करनी थी। तो एमएनसी कौन सी, बाहर की भी और भारत की भी। फिर एक बार डायग्राम का सवाल आया था, काफी आसान था, कठिन नहीं था, आप उसको इजीली कर सकते थे। अगला था गुप्त काल के महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान का वर्णन कीजिए। जो गुप्त पीरियड से सवाल था, हिस्ट्री में एचपीएससी का ये फेवरेट सेक्टर है गुप्त काल, यहाँ से पूछता ही पूछता है। फिर पांचवा सवाल एक अच्छा सवाल मानूंगा मैं, एचपीएससी ने अपना स्तर बढ़ाया है, बहुत अच्छा सवाल रखा। प्रशासनिक जवाबदेही को शामिल करने में शिकायत निवारण तंत्रों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसको? एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को। विशिष्ट उदाहरण के साथ अपने तर्क की व्याख्या करनी थी। तो ये चीज आप करंट के साथ अगर इसको जितना अच्छा करके लिखेंगे आपके लिए ये उतना ही अच्छा रहने वाला था। छठा सवाल जो 150 शब्दों की सीमा में 6 मार्क्स के लिए, नागरिकों को नागरिक राजनीतिक अधिकारों को प्रसारित करने में पीआईएल की भूमिका। तो पीआईएल की स्पेसिफाइड सेक्टर में भूमिका थी नागरिक राजनीतिक अधिकारों को प्रसारित करने में, वहां लिखना था। तो 150 शब्दों का मतलब होता है 15 लाइन। तो बड़ा नपातुला, जिसने बेसिकली राइटिंग प्रैक्टिस काफी अच्छे से की थी वो इसको काफी अच्छे से लिखेगा। इंग्लिश मीडियम वालों के वर्ड्स हैं वो यहाँ थोड़े हिंदी मीडियम पे लीड कर जाते हैं। सातवें सवाल पे आते हैं। हाल ही के वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, अपमार्जित संपत्ति के संचरण के पीछे मुख्य कारण क्या है, इन पे चर्चा करनी थी। आठवां जो सवाल था वो भारत के आर्थिक विकास में एमएसएमई सेक्टर, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की भूमिका की व्याख्या करनी थी, जो अमित शाह जी का डिपार्टमेंट था और अमित शाह खट्टर साहब के वैसे ही फेवरेट थे। अमित शाह जी के मैक में से एक सवाल आ गया एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड। तो इसमें सारा मतलब पुराना डाटा से लेके यहाँ तक करना था, 150 शब्दों में समेटना था, काफी बड़ा सवाल बन जाता है ये। फिर भारत की परमाणु नीति पर चर्चा करें और इसके जो प्रथम इस्तेमाल, जो हम सबसे पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन अगर हमारे ऊपर हुआ तो इसका इस्तेमाल ऐसा होगा कि दुश्मन को मौका भी नहीं मिलेगा। पर उदीयमान बहस, जो आजकल बहस चल रही है कि भारत को इससे पीछे हट जाना चाहिए, इस पे कायम रहना चाहिए, इन पे विश्लेषण करना था। श्रीलंका भारत का पड़ोसी, भारत के साथ खूब सहायता भी प्राप्त की थी और चाइना के पल्ले में भी बैठा रहा था, काफी विदेश नीति भारत की चुनौतीपूर्ण बना रहा था। उसके श्रीलंका की आर्थिक विपदा के कारण है, किस किस वजह से वहां पॉलिसी फेल हो गई थी, उन पे आपको लिखना था 150 शब्दों में। ये 150 शब्दों का आखिरी सवाल था। उसके बाद 300 शब्द के सवाल स्टार्ट होते हैं। पहला पंचायती राज का मोस्ट अवेटेड, आपको पता ही है, सबसे फेवरेट सवाल है ये। तृतीय स्तर पर संघ, राज्य और स्थानीय स्तर का जो तृतीय स्तर है,
सरकार के रूप में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना था। यहाँ ये ध्यान रखें। विभिन्न राज्यों का उदाहरण देते हुए अपने उत्तर का समर्थन करें। तो जहां जहां लागू होता है कि जिस क्रम में जिन्होंने बाइकआउट किया सारों का, क्योंकि ये 30 लाइन में लिखना था, 1.25 पेज में, तो ये काफी अच्छा सवाल बन रहा था आपका। अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की? इसके द्वारा मुगल प्रशासन में लाए गए परिवर्तनों की व्याख्या। तो ये इतिहास का दूसरा सवाल था जो एंशिएंट हिस्ट्री उस आया था, मिडाइवल से अकबर की मनसबदारी प्रथा। गुप्त काल के बाद ये दूसरा सवाल बन गया। फिर करंट का सवाल था, कोविड-19 महामारी के खतरों से निपटने के लिए भारत सरकार ने जो उठाए कदम है उनकी व्याख्या करनी थी। समस्या से निपटने में आने वाली चुनौती से निपटने के लिए आवश्यक मुद्दों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। तो जो चुनौतियां आई उनमें एक टिप्पणी, उस पर आवश्यक टिप्पणी, मुद्दों पर टिप्पणी लिखनी थी। 14वां सवाल बात करें, जलवायु परिवर्तन वार्ताओं से संबंधित चुनौतियों की व्याख्या करें। और जो कोप 26 अभी हुआ था ग्लासगो में, इसके दौरान विकसित और विकासशील राष्ट्र कैसे आपस में टकरा गए, उनके विरोधी दृष्टिकोण क्या थे, कौन कह रहा था जो जितना प्रोडक्शन करे वो इतना ही पे करे, और वो सारा जो इशू था वो आपको यहाँ पे लिखना था। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें, अच्छा सवाल था ये, कार्यपालिका को नियंत्रित करने में संसदीय कार्यपालिका प्रणाली में विधायिका को कई अधिकार है। मतलब विधायिका जो है उसकी कार्यपालिका पे सुप्रीमेसी को शो करना था। साथ स्पष्ट करें कि कार्यपालिका को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है। कार्यपालिका कैसे अनकंट्रोल्ड हो रही है, इसका स्थायी होने का गुण कहाँ इसको अनियंत्रित कर देता है, वो आपको बताना था। 16वें सवाल की बात करूं मैं, तो प्रतिरक्षा और सामरिक क्षेत्रों में, दो क्षेत्रों में पूछा था रूस के साथ, भारत रूस सहयोग का आकलन करें। ये करंट के पर्सपेक्टिव में मोदी पुतिन की जोड़ी के लिए संभावित सवाल था, तो ये आया भी है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, आपको कहा था ना जब कि 6 सेक्टर हैं, उनमें से कौन सा पूछा था। यहाँ ये सिर्फ 2 ही पूछे, प्रतिरक्षा और सामरिक में क्या क्या लिया उनसे, उन्होंने कब कब क्या क्या प्रोवाइड कराया था, सारी चीजें मेंशन कर ली थी। हाल ही के वर्षों में सहकारी संघवाद की अवधारणा पर लगातार बल दिया गया है। तो वर्तमान में जो ढांचा है इसकी कमियों को प्रमुखता से दिखाएं और यह भी बताएं कि सहकारी संघवाद इन कमियों का मुकाबला कैसे करेगा। तो करंट का सवाल था अप्लाइड में। लास्ट के 3 सवाल जो 300 शब्दों के थे, गलवान घाटी संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में भारत चीन संबंधों की आलोचनात्मक जांच करनी थी। कहाँ का मीडिया में कुछ दिखाया जा रहा, मीडिया भी 2 वर्ग बना दिए थे ना, तो मीडिया में क्या दिखाया जा रहा था, वो क्या रहा था, कहाँ कहाँ तक अटके थे, कुछ उन पॉइंट्स के भी नाम लिखने थे जहां तक अनावश्यक रूप से आगे बढ़ा गया था, पीछे हटने की बात थी, वो सब चीजें आपको यहाँ मेंशन करनी थी। भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए हाल ही में कमीशन किए गए INS विक्रांत, मोदी जी की फोटो आई थी, ये तो ये सवाल था ही। महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। साथ ही भारतीय नौसेना के स्वदेशीकरण, यहाँ ध्यान रखना सेना का स्वदेशीकरण नहीं करना था, सिर्फ नौसेना के जितने जितने शिपयार्ड्स हैं वहां जो जो ये बन रहे थे और जो जो लॉन्च हो चुके थे, जो बनाने का जिनकी मरम्मत का काम चल रहा था, तो नौसेना का स्वदेशीकरण के महत्व को स्पष्ट करना था। तीनों सेनाओं में से नौसेना को चुना गया प्रश्न में। लास्ट सवाल था, औपनिवेशिक शासन के दौरान भी भू राजस्व निपटान, जो अलग अलग भू राजस्व निपटान हुए, उसने कृषि के वाणिज्यीकरण के विकास के लिए कितना योगदान दिया और ग्रामीण समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत में। तो ये आपका जो 20वां सवाल था 300 शब्दों के लिए। तो आप इस पेपर को, मैं तो इस पेपर को अच्छा पेपर मानूंगा, आसान नहीं था ये, क्योंकि लिख सभी प्रश्नों के, जब आप तैयारी करने लगते हैं तो आप इन 20 सवालों के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ भी लिखना आपका चयन नहीं करवाता। आपके शब्द हैं वो सारगर्भित हो, उनमें सारी बातों का समावेश हो। तो इस तरह की अगर आपने कोई चीज शामिल की है लिखने की, आपकी, मैंने कहा था शुरू से मैक्सिमम प्रैक्टिस रखें। अगर आपने ऐसा किया तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इसमें। और अगर आप ऐसा करने में चूके तो आंसर तो सभी लिख के आएंगे। अब उनमें से कितने लोगों का इंटरव्यू कॉल होता है, आपके उन 450 455 लोगों में आप आते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। तो ये पेपर 1 हो गया, फिर हिंदी का, और उसके बाद बाकी पेपरों को डिस्कस करेंगे। और 1 तारीख को जब दूसरा पेपर होगा उसके बाद ही प्रारंभिक परीक्षा पे बात करेंगे, उससे पहले उसकी कोई बात नहीं करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।